नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, किसानों की बिल को वापसी लेने के बाद आज असल में किसानों की एक बड़ी बैठक है और इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता दें कि कानून वापसी के बाद उसका जो ऐलान हो गया उसके बाद भी किसानों का घमासान जारी है, क्योंकि एक साल की तपस्या के बाद किसान केवल कानून रद्द करा करके अपने आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते। आंदोलन की ताकत जो लगातार बनी हुई है उसको देखने के बाद अब किसान संगठन ने यह तय किया है कि किसानों की भलाई के लिए अब वो आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। आगे के सभी विरोध जो कि कार्यक्रम हैं वैसे ही होंगे जैसे कि प्लान किए गए हैं, यानी कि संसद तक ट्रैक्टर जाएंगे। 26 नवंबर को एक साल पूरा होने पर देशव्यापी विरोध भी होगा। एमएसपी पर भी कानून बनाने पर अटकी हुई है बात। तो क्या सवाल यह है कि किसानों को यह लग रहा है कि सरकार से अपनी मांगे पूरी करने का सही समय है, क्योंकि सरकार पर आरोप यह लग रहा है कि यूपी और पंजाब चुनाव देखते हुए सरकार ने कानून वापसी का ऐलान किया है। ऐसे में क्या किसान संगठनों को यह लग रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने का यह सही समय है? और इसी मुद्दे पर आज हम बात भी करने वाले हैं, लेकिन जरा ये 4 तस्वीरें देखिए। कई तरह की स्थिति भी है। आगे आज किसान बैठक करने वाले हैं, लेकिन देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है, जो बड़ी बात कही गई है, उसको समझ लीजिए कि एक साल जो पूरा हो रहा है उसको लेकर के देशव्यापी आंदोलन पहले से तय था किसानों का। 26 नवंबर का ही वो दिन है जब पिछले साल किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर इकट्ठा हुए थे और उन्हें वहां रोक दिया गया था। उसके बाद वहां पर वो जम गए थे। एक साल पूरा होने पर देशव्यापी आंदोलन जो पहले से तय था, प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान के बाद भी अभी वो जो प्रदर्शन है वैसे ही जारी रहेगा। और सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज तकरीबन 11 बजे बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। तमाम जो किसान नेता हैं वो यहां पर बैठेंगे। हर कार्यक्रम तय तारीख पर होंगे, लेकिन इस बीच राकेश टिकैत ने यह बात साफ कर दी है। 26 को जिस तरीके से एक साल पूरा होने पर देशव्यापी विरोध या आंदोलन करने की बात कही गई थी, या 29 को ट्रैक्टर निकालने की बात की गई थी, संसद के बाहर पंचायत करने की बात की गई थी, वो सब कुछ पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। और देखिए इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से किसानों के बीच से ही मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ 3 इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन को आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। राजीव रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, वो नोएडा से लाइव हैं। इसके अलावा गाजीपुर से मेरे साथ सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं और ऋषिकेश कुमार भी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है सिंगू बॉर्डर से लाइव। और सिंगू बॉर्डर पर ही ये किसानों की बैठक होने वाली है, तकरीबन 11 बजे होगी। सीधा मैं रुक कर लेता हूं ऋषिकेश आपका ही, कि वहां पर क्या हलचल है, किस तरह की इस वक्त सुगबुगाहट हो रही है और वहां पर क्या बातचीत चल रही है? देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। देखिए अभी अलग अलग राज्यों के, अभी हरियाणा के किसान यहाँ पे जुटे हुए हैं और अपनी वो बैठक कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा किसान संगठन हैं वहाँ पे अब से थोड़ी देर में जुटेंगे। उनके जनप्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया है और 11 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है। ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहला एमएसपी को लेकर के सरकार अपना रुख साफ करे, एमएसपी को लेकर वो बिल बनाना चाहते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं इस किसान आंदोलन की भेंट चढ़े हैं, तकरीबन 750 से अधिक परिवार जो प्रभावित हुए हैं, उनको लेकर के सरकार कोई ठोस ब्लूप्रिंट सामने रखे। तीसरा ये कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को एक साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए देश भर के अलग अलग सीमाओं पर जहां किसान जमे हुए हैं वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, देशव्यापी कार्यक्रम किया जाएगा। जो किसान यूनियन अन्य है, ट्रेड यूनियन है, उनका उन्हें समर्थन है। मैं देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सिंधु बॉर्डर की, जहां पे यह बैठक प्रस्तावित है, जहां पे 11 बजे आएंगे और सभी लोग बैठक करेंगे। अभी फिलहाल राज्यों को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। जो अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि है वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन 26 नवंबर को जब एक साल पूरे होंगे तो उसके उपलक्ष्य में एक संकल्प दिवस जैसा एक कार्यक्रम किया जाएगा और सब
सबकी निगाह जो 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र है संसद का, उसमें संवैधानिक प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, जो 2-3 बिल पड़े, मसलन सीट बिल है या अन्य बिल है, उस पर सरकार क्या रुख है, और जो इनकी 3 मांगे हैं, एमएसपी, जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों के रख रखाव का, और जो केस इस दरमियान हुए हैं किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों पर, उनकी केस वापसी, ये महत्वपूर्ण मांग है। और तब तक ये किसान जमे रहेंगे। ये 11 बजे से बैठक आयोजित है जिसमें 100 से अधिक नेता मौजूद रहेंगे और उसके बाद कोई ठोस फैसला होगा, ठोस नतीजा होगा। जहां पर मैं हूं वहीं पर यह बैठक आयोजित है और लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। लोग पहले राज्यवार अपने बैठकों में निर्णय ले रहे हैं कि क्या प्रस्ताव मैं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए ऋषिकेश आपके पास आऊंगा। जीता जल्दी से रुक कर लेता हूं अमित पांडे का, क्योंकि अमित पांडे के साथ इस वक्त राकेश टिकैत भी मौजूद है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो संकेत दे रहे हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं अमित कि आगे की जो प्लानिंग थी वो वैसे ही होगी, वैसे ही विरोध होगा। अभी ताजा उनका क्या बयान आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, पूछिए उनसे। क्या है गुंजाइश है वो? जी बिल्कुल, शायद हमारे साथ टिकैत साहब खुद मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या आज का एजेंडा रहेगा और कब तक आप लोग अड़े रहेंगे, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो मुख्य मांग थी वो मान ली गई है और दूसरी पे और कौन करेगा? हमने कहा कि सरकार बैठ के बातचीत तो कर लो, मुकदमों को लेकर जाएंगे क्या हम घर वापसी? जो 750 किसान शहीद हो गए उनके परिवार में क्या बताएंगे? सरकार बैठ के बातचीत करें, ये कहा है हमने। मतलब हम मुकदमे भी जेब में लेकर जाएंगे, उन परिवारों की शहादत भी लेकर जाएंगे। अरे बातचीत तो करोगे बैठ के, एमएसपी है, ये है, दूसरी चीजें हैं, या कह दिया सरकारी रेडियो से घोषणा होगी किसान चला जाएगा? ऐसे किसान नहीं जाएगा। बैठ के सरकार टेबल पे बातचीत करे, इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। आज संयुक्त मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली है, आप लोगों की तरफ से कौन गया है और क्या बातें क्या रखी जाएंगी? हमारे तो सब लोग जा रहे हैं, वहां पे मोर्चे पे जा रहे हैं और डिसाइड ये है कि सरकार अब इसको बैठ के बातचीत करें, जो और मसले रह रहे हैं उस पर बातचीत करें। वे कब तक शोल होंगे, क्या क्या चीज होगी, एक आगे तक के लिए एक गाइडलाइन बन जाए कि इसकी 2 महीने में फिर मीटिंग होगी, 3 में होगी, तो एक उसको लेकर तो आओगे ना टेबल पे। सर, आप लोग कह रहे हैं कि महापंचायत भी होगा, वर्षगांठ भी मनाएंगे और फिर संसद की तरफ भी आप लोग रुख करेंगे, तो जो प्रोग्राम है 29 तारीख तक के जो हमारे प्रोग्राम लगे हुए हैं वो हमने लगा रखे हैं। अभी बैठ के इसी बीच में बातचीत शुरू कर लो आप। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत अभी कोई बातचीत का वो नहीं है, बातचीत करो आप। कोई बीच का रास्ता ऐसा है कि एमएसपी पे भी बात बन जाए और सरकार कानून भी वापस ले ले? तो करें, बात तो करें शुरू, जब भी तो बतावे किसको? दीवारों को बतावे इनको, भाई किसको बताओ, बता दो। बताना तो सरकार को ही पड़ेगा ना, सरकार मिलेगी तो बताएंगे। ठीक है, ठीक। तो ये राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की तरफ से अभी कोई नुमाइंदगी नहीं की गई है, कोई आया नहीं है बातचीत करने के लिए। किसान तो लेकर के जा रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा की जो चीजें हैं वो खाली हाथ जाएंगे? किसान नेता राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आगे का जो भी कार्यक्रम है 29 तक वो वैसे ही जारी रहेगा। मैं आऊंगा अमित आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए एक और स्थिति भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने तो एक बड़ा ऐलान किया, लेकिन इस बीच की एक बड़ी खबर भी बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो समय अनुकूल नहीं है, लेकिन भविष्य में कृषि बिल दोबारा लाया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो बिल दोबारा लाएंगे। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी इससे पहले यह कहा है कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस भी आ जाएंगे जरूरत पड़ी तो। किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस ले जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा, लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसके वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और उन्होंने बड़ी शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है। उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है।
तो आपने देखिए ये बयान सुना। सवाल एक बड़ा ये है कि जब इतनी बड़ा ऐलान हो गया तो फिर इस पूरे मामले को हवा क्यों दी जा रही है, और दूसरी तरफ जब सरकार ने बिल वापसी का ऐलान कर दिया तो आखिर फिर किसान अब भी अड़े क्यों हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे और राजीव रंजन तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा के लिए। मैं उनसे भी आपका पहले तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर उपाध्याय, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अभिमन्यु कोहर साहब। अभिमन्यु साहब, आपका भी न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊं, बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले राजीव, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। देखिए, विपक्ष एक तरफ चिट्ठी लिख रहा है, सरकार भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और किसान अभी भी अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के राजनीति खत्म नहीं हुई इस पूरे मामले पर, कहीं ना कहीं जो हो रही थी, कोई भी किसानों के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए, कुल मिलाकर के देश 5 राज्यों के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, और ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक हो और सत्ताधारी दल का स्टेक हो, तो जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे मानते रहते हैं, उनको ये लगता है कि ये सबसे सटीक और मुफीद समय होता है जब सरकार को आप दबाव बना सकते हैं। उसका परिणाम भी निकला है। कृषि कानून जो असंभव लग रहा था कि वापस लिया जाएगा, कृषि कानून वापस लिया गया। प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कह दी है कि कृषि कानून वापस लिया जा रहा है, तो इसको मान लेना चाहिए कि कृषि कानून वापस होगा। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयान दिखाए, वो एक फेस सेविंग आप कह सकते हैं। जब आप लगातार 1 साल तक जिस कानून की वकालत कर रहे थे और कहीं से सरकार अंदेशा नहीं दे रही थी कि कानून वापस हो गया और आपने ले लिया, तो ये पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते रहेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कानून वापस हो रहा है, तो वापस हो रहा है। दूसरी बात, किसान जो 22, 26, 29 तारीख को अपना कार्यक्रम उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा था, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद ही अगर इस आंदोलन को वापस ले लिया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। जो किसान 1 साल से बैठे हैं, आप देर तक अगर जमीन पर पालथी मार के बैठ जाएं तो उठने में वक्त लगता है। जब 1 साल से बैठे हैं तो उनको उठने में कुछ वक्त लगेगा। ये कार्यक्रम पहले से तय है। और दूसरी बात यह है कि संसद में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, तब तक किस मुंह से किसान भी उठेंगे, वो भी एक रास्ता खोज रहे हैं। तब तक 29 तारीख तक संसद का सत्र, जब संसद में इसको वापस लेने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि किसान इन बॉर्डर्स को खाली करने का फैसला जरूर करेंगे। और जहां तक बात करने की बात है, सरकार भी ये समझती है कि पहले जो ऐलान हुआ उसको क्रियान्वित किया जाए, पहले इंप्लीमेंट किया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा और निश्चित तौर पर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने समिति बनाने की बात कही है, एमएसपी जैसे कानून पर पारदर्शिता की बात कही है। मुझे अब लगता है कि जो 1 साल से गतिरोध था वो खत्म सा हो रहा है। किसान अपनी मांग मानते रहेंगे। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा कि ये इतने महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, तो वो अपनी बात, उनको पता है कि उनको ये बात पता थी। तो आप देखिए, अगर आप किसान बार बार ये कह रहे थे कि 2022 तक बैठे रहेंगे, 2024 तक बैठे रहेंगे, देखते हैं कब तक, तो वो उनको सफलता मिली है। सरकार को ये मानना पड़ा है। सरकार कहे चाहे कुछ, लेकिन उसे मानना पड़ा है। किसानों के दबाव के आगे झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने नहीं, तो ये जो दबाव आप बता रहे हैं राजीव, वापस लिए, क्या माना जाए कि इसी दबाव को देखते हुए इसको महसूस कर रहा है किसान, और इसीलिए वो ये कह रहा है कि हम सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी पर ही नहीं उठ जाएंगे, हमें एमएसपी भी वापसी चाहिए, हमें केस भी वापसी चाहिए। ये सही और सबसे माकूल समय है अपनी मांगे मनवाने का, इसलिए किसान अब आगे की भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, इशारा दे रहा है। अब देखो सऊद, जब पक्के टेंट लगे हुए हैं, पक्के इंतजाम लगे हैं, पक्के लंगर बन चुके हैं, सीमेंटेड लंगर बन चुके हैं, तो सिर्फ प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद अगर वो उठ जाएं तो ऐसे लगेगा जैसे ये इंतजार कर रहे थे और तुरंत के तुरंत उठ के जाने लगे। वो एक रास्ता खोज रहे हैं। ये सब बैठकें हो रही हैं। इस तरह के आंदोलनों में ऐसा ओवरनाइट ऐसे डिसीजन नहीं होते हैं। वो देखिए, राकेश टिकैत का जो बयान अभी उन्होंने दिया, वो एक रास्ते की तरफ है कि अगर बातचीत का प्रक्रिया शुरू हो, मुझे पक्का यकीन है कि ये जैसे ही संसद से कृषि कानून वापस होगा, किसान कम से कम बॉर्डर खाली करने का फैसला तुरंत लेंगे, घरों को वापस जाने का भी फैसला लेंगे। ये जरूर कहते रहेंगे कि एमएसपी पर हमारा जो है वो आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत सरकार से जारी रहेगी, अगर तब तक नहीं होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, पूरी रार जो थी, पूरी जो टकराव थी, पूरा जो इमीडिएट जो जिस चीज से ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो 3 कृषि कानून थे। अब देश कृषि कानूनों के आने से पहले किसानों को जो समस्याएं थी, देश उस मुहाने पर आके खड़ा हो गया।
पहले जिस वजह से ये पूरी रार हुई वो मुद्दा वो चीज अब खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है कि रास्ता निकलेगा, बातचीत शुरू होगी और सरकार निश्चित तौर पर बातचीत करेगी। कभी भी सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि वो बातचीत नहीं करेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास राजीव, और अमित और ऋषिकेश आपके पास दोबारा लौटूंगा और चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी बता दें। खबर यह मिल रही है कि बुधवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। तो ये जो संवैधानिक तौर पर संसद में कानून वापसी की प्रक्रिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, सूत्रों से खबर यह मिल रही है कि अब जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इसमें प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है कानून वापसी के। मैं अब चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन मनोज जी और डॉक्टर उपाध्याय आप दोनों के पास आऊं उससे पहले अभिमन्यु जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। किसानों का एक पक्ष समझना चाह रहे हैं कि एक मुख्य मांग थी, सीधे तौर पर कृषि कानून को लेकर के ये लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है, उसमें एमएसपी भी उसमें शामिल था और अब तो केस वापसी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। लेकिन जो मुख्य मांग मान ली गई है उसके बावजूद आखिर किसान डटे हुए क्यों हैं और क्यों ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद संसद में बिल वापसी होने के बाद भी वो आगे के कुछ और मुद्दों पर लड़ाई जारी रखेंगे? देखिए आदरणीय, मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हमारी केंद्र सरकार के साथ पहली बैठक हुई थी पिछले साल, उसमें जो हमारे डिमांड चार्टर में मांगे थी उससे हम कोई भी बाहर की मांग नहीं कर रहे हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून हमारी पहले दिन से एक मेजर मांग रही है और मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री मोदी होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो खुद इनकी सिफारिश है, हमारी सिफारिश को तो छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्री के तौर पे खुद सिफारिश है 2011 में कि यदि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती है तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो रिपोर्ट 2011 में मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सबमिट करवाई गई थी, उसी रिपोर्ट को लागू कराने की बात तो हम कह रहे हैं ना। आप एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दीजिए, आप तो इतना कर दीजिए, उसमें आपको दिक्कत क्या है? दूसरी बात हमें यह भी देखना चाहिए कि एमएसपी ना मिलने के कारण पिछले 17 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा, जिससे किसानों को भारी भरकम कर्ज के नीचे दबना पड़ा। तो एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता है तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए, अभिमन्यु जो आप इशारा कर रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि संसद से भी जब तीनों कृषि कानून संवैधानिक तौर पर वापस हो जाएगा उसके बावजूद टेंट नहीं हटेंगे, बॉर्डर नहीं खाली किए जाएंगे? देखिए अभी हमारा ये स्टैंड है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी आज भी मीटिंग हो रही है और लगातार संयुक्त किसान मोर्चा एक लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लेता है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए एक बात मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 3 कृषि कानून है ये तो एक नई मुसीबत थी जो 5 जून 2020 को हमारे ऊपर लाई गई थी। तो नई मुसीबत अभी वापसी हुई है, हमारे हाथ में नया क्या आया? अभी तो हमारे हाथ में नया कुछ भी नहीं आया है। तो क्या लेके हम वापस अपने घरों में जाएंगे? कुछ नया लेके तो जाएंगे ना। तो एमएसपी गारंटी कानून वो नई चीज है जो वापस लेके ही हम अपने घरों में जाएंगे, उससे पहले हम अपने घरों में नहीं जा सकते हैं। चलिए ठीक है अभिमन्यु, मैं आता हूं आपके पास। देखिए क्या मुख्य मांगे हैं अब किसानों की। जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए वो तो वापस हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो अहम मांगे हैं वो हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, बिल पर अध्यादेश की वापसी हो, पराली के मुकदमों की वापसी हो, किसान आंदोलन के जो मुकदमे हैं उनको वापस किया जाए और शहीद किसानों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाए। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, राकेश टिकैत भी यही इशारा कर रहे हैं कि आगे की लड़ाई जारी रहेगी। मनोज यादव, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने सुन लिया, आपने अभिमन्यु को भी सुना और इससे पहले आपने राकेश टिकैत को भी सुना कि 22, 26 और 29 नवंबर के अपने कार्यक्रम को भी आगे रखेंगे वैसे ही, और आगे भी लड़ाई जारी रखने के सीधे संकेत दिए जा रहे हैं। देखिए साउदी जी, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है, कानून वापसी की घोषणा कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि शीतकालीन सत्र में इसकी पूरी संवैधानिक जो प्रक्रिया है रिपील होने की वो भी निश्चित रूप से संभव है, वो जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी बनेगी जिसमें स्पीड बिल है, जिसमें लैंड एक्विजिशन है, बहुत सारी जो मांगे किसानों के मांगे हैं, यहाँ तक कि जो अपना जो ये बोल रहे हैं कि पराली पे होना चाहिए, ये मुकदमों की बातें, वो सारी उस कमेटी के अंदर निश्चित रूप से चर्चा होने वाली है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को भी, संयुक्त किसान मोर्चा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया है, किलों की वापसी कर ली है और ये संवैधानिक प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, तो इसमें किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं। एमएसपी पर निश्चित रूप से कानून बनेगा, समय आने के जो परिस्थितियां होंगी समयानुकूल उसका निर्णय भी लिया जाएगा, लेकिन अभी ये हठधर्मिता दिखाना मुझे नहीं लगता है नहीं, उचित है। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं मनोज जी की कानून बन जाएगा एमएसपी पर। अगर बन जाएगा, अगर आप ये आश्वासन दे रहे हैं तो कब तक, या फिर वो तारीख भी बता दीजिए, क्योंकि फिर किसान तो यही कह रहे हैं ना कि अगर अभी दबाव बना हुआ है, अभी एक मुख्य मांग मानी गई है, तो लगे हाथों और भी मांगे क्यों ना मनवा ली जाए, क्यों आंदोलन वापस लेकर के घर को चले जाए। कमेटी के अंदर किसान भाई भी होंगे, सम्मिलित होंगे, सरकार की नुमाइंदगी में होंगे, तो उस कमेटी के अंदर निश्चित रूप से जो भी सामंजस्य बनेगा, जो भी एक अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी से ये अड़ियल रवैया अपनाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी किसान भाइयों को अपने खेतों में जाना चाहिए, अपने घरों की तरफ लौट जाना चाहिए। नहीं मनोज जी, यही रवैया तो पिछले 1 साल या फिर 14 महीने से ज्यादा वक्त से है ना। अब जब उन्हें लग रहा है कि सरकार दबाव में है, प्रेशर में है, आने वाले वक्त में चुनाव है, क्योंकि इसको चुनाव से जोड़ा हुआ फैसला भी बताया जा रहा है, तो क्यों ना बाकी मांगों पर भी उसी तरीके से, उसी मजबूती के साथ खड़े रहा जाए। हो सकता है कि यह रणनीति काम कर जाए। आप भी जो जिस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं, लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि किसानों का इस तरीके से नाराज होना या अड़ियल अभी रवैया रखना भी आने वाले वक्त में भी दिक्कत देगा। देखिए सऊदी जी, ऐसा है कि अगर इस कानूनों की वापसी को अगर आप चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक कोरी कल्पना है। आप देखिए 50 से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं, स्थानीय चुनाव हो चाहिए। पश्चिम बंगाल में हम लोग 3 सीट से 77 सीट जीत के आए। पहली बार पांडिचेरी में हमारी सरकार बनी, दूसरी बार हम लोग आसाम के अंदर। चलिए, ये तो अलग तरफ जा रही है बात। मनोज जी जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर उपाध्याय के पास भी जाना है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री खुद सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी, बड़ा दिल आप कह रहे हैं दिखाया, कानून वापसी की बात कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस मामले को हवा दी जा रही है? क्यों साक्षी महाराज हैं, कलराज मिश्र हैं, और फिर बाकायदा फर्रुखाबाद के भी बीजेपी सांसद हैं मुकेश राजपूत, ये लोग ऐसे क्यों आके बातें कर रहे हैं कि कानून है, अभी वापस ले लिया गया, अभी अनुकूल समय नहीं है, जरूरत पड़ी तो दोबारा लाएंगे? क्या लगता नहीं है कि किसानों के मन में शंका पैदा करने वाली बातें हैं? देखिए ऐसा है सऊदी जी, कहीं से भी शंका पैदा करने वाली बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और भी कहा, आपने ध्यान दिया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों के लिए देश के हित में और बड़े फैसले करेंगे। किस तरह से किसानों के हित में और बड़े फैसले किए जाए, और निश्चित रूप से दोबारा से संभावना है, क्यों नहीं, किसानों के हित में निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए, किसानों का कल्याण करने के लिए। मैं इन तमाम नेताओं के बयानों की बात कर रहा हूं कि अगर वो ऐसी बातें कहेंगे, वो ये कहेंगे कि हम दोबारा भी ला सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएगा, अभी समय नहीं है, तो फिर किसानों के मन में संशय नहीं पैदा होगा? जो सोच भी रहे होंगे कि वहां से चले जाए घर, वो नहीं जाएंगे शायद। मुझे ऐसा लगता है साउदी जी, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बोल दिया है, तो मुझे लग रहा है किसानों को कोई शंका नहीं होगी। और नहीं, शंका पैदा की जा रही है ना, फिर आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इसीलिए तो शंका पैदा हो रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं मनोज जी, काफी समय दे दिया मैंने आपको। बोला है वो सर्वमान्य है, क्योंकि वो हमारे सर्वोच्च नेता है और देश के प्रधानमंत्री। तो ऐसे लोगों की भी बयानबाजी रोकनी पड़ेगी ना, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आऊंगा आपके पास, डॉक्टर उपाध्याय मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन जल्दी से पहले जरा राजीव का रुख करना है मुझे। राजीव, जरा ये बताइए कि ये जो आप सुन रहे हैं मनोज जी को, ये हवा देने वाली जरूरत क्यों है? आप फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, लेकिन शंका भी तो पैदा हो रही है। किसानों के मन में वही बात है कि जब तक लिखित तौर पर वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। अगर अभी से ये बयान दिए जाएंगे तो फिर क्यों उठेगा किसानों, कितना भरोसा कर पाएगा? वही बात कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बात कह दी, तो अब इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। ये बात अलग है कि किसानों के दिमाग में ये बात आ जाए कि ये चुनाव खत्म हो जाए, नतीजे आने के बाद फिर ये कानून आ जाए, या फिर कभी दोबारा किसी जीत के बाद कानून आ जाए, तो इस शंका का समाधान कोई नहीं कर सकता। शंका दरअसल शंका नाम ही ऐसी चीज है जिसका समाधान खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका किसी कानून को वापस लिया मान लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा एक सवाल जरूर है जो किसान भी पूछते हैं कि ये 700 किसान जो मर गए,
चलिए उस संख्या पे मैं नहीं जाता, लेकिन किसानों की मौत बॉर्डर्स पर और इधर उधर आंदोलन के दौरान हुई है। ये जो किसान शहीद हुए, जो किसान आंदोलन के लिए उनके लिए कभी भी पिछले 1 सालों में सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति या सरकार ने कभी भी शोक संदेश के तौर पर या अफसोस के तौर पर चीजें सामने नहीं रखी। ये मुकदमे जो किसान आंदोलन कर रहे किसानों पर लगे हैं, निहत्थे किसानों पर ये मुकदमे जो लगे, जो उनको लाठियों से पीटा गया, ये एक है जिस पर सत्ता पक्ष को मरहम जवाब ले लेता हूं मैं राजीव चाहिए। क्या उनको ये नहीं लगता है कि इस दिशा में भी बड़ा दिल दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र या योगी सरकार को इस मामले में भी कुछ बोलना चाहिए? ठीक है मनोज जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्योंकि काफी अहम सवाल राजीव रंजन ने पूछा है। देखिए, ऐसा है कि जो भी दुखद मौतें हुई है, निश्चित रूप से के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन ये बताइए साउदी जी और राजीव रंजन जी, 2 बातें हैं कि जब ये कानून केवल बना था और सरकार ने इसको लागू नहीं किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 महीने के लिए स्थगित कर दिया था, तो ये अड़ियल रवैया किसने अपनाया और किस तरह की चीजें हुई वो पूरे देश ने देखा। दूसरा विषय इन्होंने उठाया कि जिस तरह से तो लाठियां चार्ज हुई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसान अपनी करनी से किसानों की मौत हुई, उनको ठंडक में बॉर्डर पर नहीं बैठना चाहिए था, वो खुद से बैठे, इसलिए उनकी मौतें हो गई। उसके बाद नहीं साउदी जी, दूसरी बात नहीं है, तो 26 तारीख की जो बात है, 26 जनवरी की, जिस तरह से शांतिपूर्ण मार्च निकाले, ट्रैक्टर रैली निकालने की सरकार ने परमिशन दी, तो क्या हुआ वहां पर पूरे देश ने देखा, वो बताने के चलिए राजीव रुख नजर आ रहा है, मनोज जी का रुख नजर आ रहा है। मनोज जी देखिए, मेरी मजबूरी है, मुझे डॉक्टर उपाध्याय के पास भी जाना है, अमित और ऋषिकेश आपके पास भी आऊंगा, लेकिन डॉक्टर उपाध्याय आपके पास नहीं आ पाया हूं। डॉक्टर उपाध्याय, एक बड़ा ऐलान तो पीएम मोदी ने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष किसानों के मुद्दों को छोड़ना नहीं चाहता, यह दिख रहा है कहीं ना कहीं। उसके बीच के भी रास्ते निकाले जा रहे हैं, किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है, लखीमपुर को लेकर के चिट्ठी लिखी जा रही है। लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा शायद प्रधानमंत्री ने यह ऐलान करने के बाद विपक्ष से छीन लिया, अब उसके बीच के रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि इस मुद्दे को छोड़ो मत। सौद भाई, ये विपक्ष का मुद्दा और पक्ष का मुद्दा नहीं है, ये किसानों का 62 करोड़ अन्नदाताओं का मुद्दा है और देश से का सवाल इससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्र हित का सवाल जुड़ा हुआ है। ये अभी तक प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आई और भाजपा के लोगों को नहीं समझ में आई। अभी भी वो कह रहे हैं कि चंद किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए इस कानून को वापस लिया। ये चुनावी चालबाजियां छोड़ दे और दिल बड़ा करे, चुनावी दिल न रखे। मैं अभी भी कहता हूं, जिस तरह से 700 किसानों की मौत हुई है, शहादत हुई है, क्या एक बार संवेदना का स्वर नहीं बनता है प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों के द्वारा? क्यों हमारे नागरिक है, हमारे भाई हैं, उनकी मौत होती है। दूसरी बात, यदि आपको ईमानदार हैं आप इस कानून को वापस करने के, कानून वापसी के साथ आप इन किसान संगठनों के नेताओं को बुलाते, बातचीत करते, एक रोड मैप तैयार करते कि एमएसपी पर हम क्या कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही आप दे देते। तीसरी बात, जिस तरह डबल इनकम करने की बात फरवरी 22 में आपने खुद घोषणा की थी, आज 27 रुपए प्रति औसत किसान की आय हो गई है। एनएसएसओ का डाटा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का डाटा है। कब वो डबल इनकम के लिए क्या रोड मैप आप तैयार करेंगे? अंतिम बात, जिस तरह से 74,000 रुपए प्रति किसान औसत जो है आज कर्ज में डूबा हुआ है, ये भी एनएसएसओ ने अभी डाटा जारी किया है। 9 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों की आपने माफ कर दी। इन किसानों के साथ क्यों अन्याय और अत्याचार करेंगे? डीजल पर मैं सिंपल बात कर रहा हूं, ईंधन है किसानों का डीजल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।